नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक सिखाऊंगा जो आप 5 सेकंड में हल कर देंगे। ज़्यादातर 90% बच्चे एग्जाम में यही गलतियां करके आते हैं। अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो आप कहीं गलतियां नहीं करेंगे। चलिए आइए सीखते हैं 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक। ग्यारह से मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक। आपको 5 सेकंड में ये ट्रिक के माध्यम से आपको 11 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आप ये ट्रिक सीख जाते हैं तो आप इस ट्रिक के माध्यम से 11 का मल्टीप्लिकेशन 5 सेकंड में ज्ञात कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए देखते हैं। जैसे में 25 दिया है, 25 का गुणा 11 में करना है मेरे भाई। जैसे कि 25 का गुणा 11 में करना है तो आपको ट्रिक के माध्यम से बता दें, जो 25 लिखा है ना, ये जो 25 लिखा है इसको इस तरह लिख लेंगे। 25 एक जगह छोड़ देंगे बीच में, इस तरह 25 को लिख देंगे, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद क्या करेंगे कि जो 25 दिया है इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है मेरे भाई। यही आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे गुणा करके देख सकते हैं, 25 में 11 का गुणा करके देख सकते हैं। 5 एक में 5 का गुणा 5, एक में 2 का गुणा 2, फिर एक में 2 का 5 का गुणा 5, एक में 2 का गुणा 2, कितना आ गया 275 मेरे भाई। देख लीजिए, इतना गुणा आप इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप इस ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि 25 दिया, 25 में 11 का गुणा करना है तो 25 दिया है तो 25 को बीच में जगह छोड़कर 2 को इधर लिख देंगे, 5 को इधर लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 आंसर हो जाएगा भाई। इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ट्रिक के माध्यम से 5 सेकंड में 25 का गुणा निकाल सकते हैं मेरे भाई। चलिए उदाहरण एक और समझा देते हैं। मान लीजिए 35 लिखा है, 11 में गुणा करना है। आपको सबसे पहले क्या बताया कि ये जो दिया है 35 दिया है, 3 को इधर लिखेंगे, 5 को इधर लिखेंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे मेरे भाई। उसके बाद क्या करेंगे, 5 और 3 को आपस में जोड़ लेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। बीच में लिख देंगे 8, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आप यहाँ पे गुणा करके चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है कि गलत है ट्रिक के माध्यम से। तो 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 5 5 3 8 3। देख लीजिए मेरे भाई, सेम आंसर आ रहा है। इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप ट्रिक के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए 3 अंक का बताते हैं मेरे भाई। मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है 235, इसको 11 से गुणा करना है, ठीक है ना मेरे भाई। सेम प्रोसेस है, बस ध्यान लगाकर सुनिएगा बस ट्रिक के माध्यम से। 11 से करना है तो 2 को हम बताना है कि 2 को इधर लिख लेंगे, जो इधर दिया है 5 को इधर लिख लेंगे मेरे भाई। अब जोड़ना है, अब इनको जोड़ना है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, इधर से जोड़ा जाता है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले किसको जोड़ेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना होता है, 8। तो यहाँ पे लिख लेंगे 8। उसके बाद क्या जोड़ेंगे, उसके बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 दून कितना होता है 5। अब इधर गुणा करके आप देख सकते हैं कि आंसर सही आया है कि नहीं। 235 में 11 का गुणा करिए। 1 में 5 का गुणा करेंगे 5, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2, 5 3 2, कितना आया 5 5 3 8, 3 2 5 2। इतना लॉन्ग प्रोसेस करने से अच्छा है मेरे भाई कि अब ट्रिक को याद कर लीजिए। ट्रिक के माध्यम से आप 11 का गुणा निकाल सकते हैं मेरे भाई। सबसे पहले जो आगे पीछे लिखा है उसको उस तरह लिख लेंगे, बीच में जगह छोड़ देंगे। 3 अंक में बता रहे हैं, 3 अंक में सबसे पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इस दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देख लीजिए मेरे भाई।